नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। रामनवमी त्योहार में गड़बड़ी करने वालों और असामाजिक तत्वों साथ ही उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई। रामनवमी समिति को निर्देशित किया गया है कि दिए गए रूट से ही रामनवमी का जुलूस निकालें। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जी हां, 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी का त्योहार है और रामनवमी के त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस पदाधिकारी जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से संबंधित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों सहित अन्य संबंधित लोगों को ब्रीफिंग दिया है और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि ये कहा गया है कि सभी लोग सतर्क रहें और अपने अपने ड्यूटी पर ससमय पहुंचें और जिस स्थल पर आपको प्रतिभूत किया गया है वहां मौजूद रहें। रामनवमी त्योहार के क्रम में किसी भी गड़बड़ी करने वालों और असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों और उपद्रवी तत्वों को किसी भी तौर से बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा और धर पकड़ कर उन पर पुलिसिया कार्रवाई होगी। जगह जगह भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा से भी की जाएगी तमाम गतिविधियों पर निगरानी। साथ ही पुलिस की नजर सभी असामाजिक तत्वों पर बनी रहेगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार का अगर कोई अफवाह फैलाता है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं एसएसपी रघुनाथ रेड्डी और राजीव रोशन डीएम ने क्या कुछ कहा है। टोटल 112 जुलूस पूरा जिला में और उसके लिए हम लोग तैयारी कर ली है कि जिला शांति समिति बैठक होता है उसमें भी हम लोग हुआ है। उसके अलावा हम लोग इस बार मोहल्ला पीस कमेटी मीटिंग हम लोग करवाए हैं। हर जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ मोहल्ला पीस कमेटी बनाएगा इस बार। और जुलूस का जो समिति है उसका समिति के साथ भी थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार मीटिंग किया गया। और उसके अलावा हम लोग जो हर बार तैयारी करते हैं, जो एसओपी सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगवा रहे हैं और बैरिकेडिंग कुछ जगह पे लगाएंगे, ड्रॉप गेट्स रहेगा, वॉच टावर्स हम लोग लगवा रहे हैं, कंट्रोल रूम भी हम लोग दे रहे हैं और 10 बाइक बाटी हम लोग रेडी किए हैं। और उसके अलावा जो क्यूआरटी हमारा 7 क्यूआरटी है वो लोग भी रहेगा और वो हम कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा, कुछ डीएसपी जो है रैंक पदाधिकारी उनके नियंत्रण में है। और उसके अलावा जो हमारा पदाधिकारी और जो पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, ये लोग भी सेंसिटिव पॉइंट्स पे डिप्यूट किए हम लोग कर रहे हैं। और जुलूस के साथ भी फोर्स और पदाधिकारी रहेंगे और हम लोग तैयारी कर चुके हैं और ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग ड्रोन यूज़ करेंगे। अभी 3 दिनों तक लगातार पुलिस को लगातार जो हार्ड ड्यूटी करना है उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? तो हम तो सभी क्योंकि एज ए टीम हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि कभी कभी चुनौती आता है, ऐसा काम आता है कि इसीलिए हम लोग पुलिस हमेशा अलर्ट रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। और कल रामनवमी का जुलूस है, परसों और तरसों नॉमिनेशन का भी है और जनसभा का आयोजन का भी सूचना मिला है कि इसीलिए हम लोग ड्यूटी सबको दिया गया है और उनको निर्देश दिया है कि तत्पर रहें, अलर्ट रहें और ताकि सब हम लोग मिलकर एज ए टीम हम लोग ऐसा हो जाएगा। सर, दरभंगा शहर में सैकड़ों जो खासकर जो यहाँ आता है, खासकर दरभंगा शहर में नाका 5 भी जो अखाड़ा आता है उसमें अखाड़े के साथ सभी डीजे खासकर रहता है, तो उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? तो डीजे देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो ऊपर से हमको डायरेक्शन मिला है और जो लाउड स्पीकर एक्ट के अंतर्गत हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर डीजे अगर यूज़ करता है तो, क्योंकि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है, अगर यूज़ करते हैं तो हम अभी इनको पहले से हम लोग जुलूस का जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसमें भी हम लोग कंडीशंस डाले कि डीजे नहीं बजेगा। शांति समिति बैठक में भी हम लोग बताएगा, मोहल्ला से जाके हमारे थाना प्रभारी लोगों सबको निर्देश दिया गया कि डीजे नहीं बजेगा। और उसके बाद भी अगर बजाता है तो सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि त्योहार के बीच चुनाव आया है तो जहाँ पंडाल लग रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है और जैसे इस तरह के जो आयोजन है तो उसमें ये लागू हो रहा है या फिर मतलब? देखिए, डीजे तो पूर्ण प्रतिबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उसको लगता है कि अगर उसके बाद भी हम यूज करेंगे तो हम उसकी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, कल का जो रूट मैप रहेगा, कहाँ से गाड़ी का प्रयाण होगा और कहाँ तक गाड़ी चलेगी? इसका अलग से ट्रैफिक प्लान, बहुत बड़ा ट्रैफिक प्लान। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष,
चुनाव के लिए एक प्रावधान है कि कोई भी धार्मिक संस्थान का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नहीं हो सकता है, कोई कैंडिडेट के प्रचार प्रसार या पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अपराध है, उसके लिए कार्रवाई होती है। इस सब चीज से आप लोग अवगत हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो रामनवमी का त्योहार है उसमें आपको जो बुनियादी चीजें देखनी होगी। तो पहला चीज है कि सभी लोग अपनी ड्यूटी पे समय से पहुंच जाएंगे, और हम लोग पिछली बार का भी अनुभव रहा और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी तत्परता से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जहां पे हैं जागरूक हैं, जहां के मजिस्ट्रेट और पुलिस के पदाधिकारी जागरूक हैं, उनकी गतिविधि एक्टिव है, पहले से देख रहे हैं सारी चीजों को, वहां कभी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकती। और किसी भी घटना का आकलन कितना जल्दी आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कोई भी घटना अगर होती है तो उसके लिए माहौल में आप देख सकते हैं बदलाव। कहीं भी 50 आदमी 100 आदमी अचानक से नहीं खड़ा हो जाता है और अचानक से नहीं एक दूसरे पे हाथापाई करने लगता है या एक दूसरे पे ईटा पत्थर चलाने लगता है। उसके लिए वहां पहले से कहीं ना कहीं विशेष वजह रहती है, लोग अपना अपना माहौल बनाते रहते हैं। अभी इस बात को एकदम ध्यान रखना है और जीरो टॉलरेंस। कमीशन का भी इस संदर्भ में हम लोगों पे दृष्टि है और राज्य सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी हम लोग इस प्रकार की गतिविधि में नहीं। ये तो छोटा सा मामला है, आपस में तो इतना बहुत हर साल लोग लड़ते झगड़ते ही हैं, नहीं, जीरो टॉलरेंस। कोई भी आदमी को हम लोग इस अवसर पर ऐसा मौका नहीं देंगे जो तनाव पैदा कर सके, और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी आप लोग देखिए कि थोड़ा थोड़ा चूक के कारण किसी न किसी को माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, जिसकी अपनी अलग मंशा होती है, उसके अपने स्वार्थ होते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से खोल के बता रहा हूं, आप लोग बेहतर पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। अब ईद के दिन के